फुल्ला, मैंने जो कहा है थारे को याद है ना? जो सवाल पूछने के लिए कहा है वो सारे पूछ लेना, ठीक है? और हाँ, डरना मत। अगर कुछ भी हुआ तो मैं हूँ अठे, ठीक है? जाती हूँ। खम्मा गणी अंकल जी। कौन हो? मैं नहीं जानता। अंकल जी, मैं आपकी बेटी की सहेली हूँ, फुल्ला। हमारा नाम फुल्ला है। उसने हमारी को कहा था कि ना आपको आमरस बहुत पसंद है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए। पसंद है ना आपको? अंकल जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? नहीं, आप खाइए। वो आपने कहा था ना कि आपको आपके पापा के अलावा और कोई याद ना आए, तो आपने वेदसा के बारे में कैसे कहा? और वो कौन है, आपने कैसे पहचाना? और आपने ये क्यों कहा कि अगर वेदसा और अनिका की शादी हो जाएगी तो आपके पापा वापस आ जाएंगे? उसने बताया था ना वो। किसने? बताइए ना हमारे को। और इस वीडियो के बारे में किसी को बताना मत, वरना आपके पापा कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों? वेद और अनिका की शादी होगी तभी पापा वापस आएंगे। शांत हो जाइए अंकल जी। वेद और अनिका की शादी होगी तभी पापा आएंगे। पापा अब आओगे ना? वेद और अनिका की शादी होगी तो अब आओगे ना पापा? सरू देखा तूने? अरे से ये अंकल जी की हालत ना देखी जा रही है। ये सब क्या हो गया? मारे को भी यही बात खाई जा रही है फुल्ला, और इसीलिए तो मैंने थारे को भेजा था ताकि तू सच पता कर सके। क्योंकि जब भी मैं पापा सा के सामने जा रही हूँ उन्हें और गुस्सा आ जा रहा है, पर हमारे को भी उन्होंने कुछ ना बताया। कोई बात ना फुल्ला, कम से कम तूने कोशिश तो की ना। अच्छा तू शांत हो जा, रो मत। अब थारे को देर हो रही होगी ना, पढ़ाई करनी है, तो चली जा, मैं संभाल लूंगी। अपना ख्याल रखना। हमारी को माफ करना बाबा साहब, आपके लिए कुछ ना कर पाए। कैसे ठीक करूं, कुछ समझदार है। आपकी याददाश्त कैसे वापस लाऊं, ना समझ रहा है मेरे को। अगर अपने पति को बचाना चाहती हो तो अपनी बेटी सरू को चोट पहुंचानी होगी। अपनी लाडो को चोट कैसे पहुंचाऊं? सरू के बाबा साहब को ठीक करने के लिए हमारे को ये करना पड़ेगा। लाडो क्यों हुआ? रो क्यों रही है? बता हमारे को, क्यों रो रही है? बाबा साहब की हालत देख किधर जा रही है? ऐसे ठीक होंगी, समझदार है लाडो ना, मैं अपनी लाडो को और दुख ना पहुंचा सकती। कैसे ठीक होगी? ऐसे रोते ना है। रामनाथ जी बाबा रास्ता दिखावेंगे
और तारे पापा से जल्द ठीक हो जावेंगे। रोना ना है हमारे लाडो, रोना ना है। तुम्हारा मासूम बच्चा है ना। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रामनाथ जी बाबा सबका भला करेंगे। इतने सालों के बाद हमारा परिवार इकट्ठा हुआ है, अब कुछ गलत ना हो सकता है हमारी लाडो। मॉम ने ना जेल में भी चक्की नहीं पीसी होगी जितना मुझे घर में रह के ये चक्की पीसनी पड़ रही है। हे भगवान, पति के प्यार पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, चक्की पीसनी पड़ रही है। क्या दिन आ गए तेरे उर्मिला। सरोजा, सरोजा, साध्वी जी का फोन है, उन्हें थारे से बहुत जरूरी बात करनी है। प्रणाम साध्वी जी। जीती रहो। जो मैंने कहा था कर दिया तुमने। अपने पति की सेहत के लिए पहुंचाई अपनी बेटी को चोट। ना, हमारे से ना हो सकता है। ये कैसी विधि है? बेटी को चोट पहुंचा के हमारे पति ठीक हो जाएंगे? मैं ना कर सकती हूँ। बस इसी बात का तो एहसास आपको दिलाना है कि ये सब अंधविश्वास है। आप अपशकुनी नहीं है सरोजा जी। ठीक है, एक और उपाय है। अपने हाथों से बना लड्डू तुम्हें अपने पति को खिलाना होगा। पर हमारे को उनसे दूर रहना है। ये कैसे कैसे उपाय दे रही है आप? कभी कहती है बेटी को चोट पहुंचाओ, कभी कहती है पति को लड्डू खिलाओ। ठीक है, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। अपने पति को ठीक होते देखना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। राम जी भला करे। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि सरोजा को पता चले कि प्रेम के आगे हर अंधविश्वास अपने घुटने टेक देता है। प्रेम से आगे इस दुनिया में कोई दुआ, कोई दवा ना है। डॉक्टर साहिबा ये अनिका है, इन्होंने माँ को लिवर डोनेट किया था। आप इनके साथ जितने भी स्कैन्स और टेस्ट करना चाहती हैं प्लीज कर लीजिए। प्लीज पता लगाइए कि उनकी बॉडी लिवर क्यों रिजेक्ट कर रही है। जी हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना माँ की तबीयत खराब हो सकती है। प्लीज डॉक्टर। जी। अब सच बाहर आ जाएगा और वेद के साथ मेरे फ्यूचर प्लान्स खत्म, फिनिश, ओवर। Can't let that happen.